उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस ने हिंसा मामले में शाही जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली को जेल भेजने के बाद अब समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को संभल हिंसा केस में पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। पुलिस सपा सांसद से हिंसा केस में पूछताछ करेगी। एसपी संभल कृष्ण कुमार बिश्नोई ने इस बारे में नोटिस जारी करने की पुष्टि भी की है। भड़काऊ बयान के मामले में सांसद पहले ही नामजद है और हाईकोर्ट की गाइडलाइन के तहत केस के विवेचक ने उन्हें नोटिस दिया। यदि हिंसा केस में सांसद जियाउर रहमान बर्क की किसी भी प्रकार की संलिप्तता के साक्ष्य मिलते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सकती। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि हिंसा मामले में सांसद बर्क भी नामजद अभियुक्त है, ऐसे में उनसे पूछताछ जरूरी है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि हिंसा से पहले और बाद में उन्होंने किन लोगों से क्या बातचीत की थी। इसके अलावा उनके दिए गए स्टेटमेंट और कोर्ट में प्रस्तुत हलफनामे की भी गहन जांच होगी। सांसद बर्क की गिरफ्तारी को लेकर पूछे गए सवाल पर एसपी ने स्पष्ट किया कि वो निर्णय पूरी तरीके से जांच अधिकारी के विवेक पर निर्भर करेगा। सर, जैसा कि कल जफर अली की गिरफ्तारी हुई और उनको जेल भेजा गया, अब सुनने में आ रहा है कि जो उसी केस में 324 वाले में सपा सांसद जो उनको भी नोटिस देने की तैयारी की जा रही है। 335/24 ये अभियोग पंजीकृत किया गया था थाना कोतवाली पे 24 नवंबर को जो हुई थी हिंसा, उसके बारे में उसी के उसमें विवेचना के अनुक्रम में विवेचक द्वारा अपने जो विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है, उसमें कल पहली गिरफ्तारी की गई थी और उसी के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय के जो दिए गए गाइडलाइंस हैं उसी के अनुक्रम में विवेचक द्वारा जो हमारे यहाँ सांसद हैं उनको भी नोटिस है तलीसे का दिया जाएगा और उनसे विवेचना में शामिल होने के लिए अनुरोध किया जाएगा और उसके बाद में आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, क्या अब तक की जो जांच पड़ताल हुई थी, क्या उसमें भी ऐसे साक्ष्य पाए गए जो उनको जरूरी पाया जाएगा कि उनके भी बयान हो? बयान बिल्कुल जो वो नामजद अभियुक्त हैं और इसके आधार पर उनका बयान होना भी जरूरी है और उनकी अन्य लोग व्यक्तियों से क्या बात हुई है, क्या हुई थी, सारा इन्वेस्टिगेशन वो डिपेंड करता है किस तरीके के स्टेटमेंट उनके द्वारा दिए जाते हैं, किस तरीके हलफनामा उनके द्वारा माननीय न्यायालय में दिया गया था, तो सारी पूछताछ होना आवश्यक। तो क्या ये समझेंगे गिरफ्तारी तय? नहीं, इसके बारे में बिल्कुल ये विवेचक का विवेक है, इसके बारे में मेरे द्वारा कोई कमेंट करना उचित नहीं। दूसरी ओर संभल में सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर भी इन दिनों सवालों के घेरे में। प्रशासन का कहना है कि उनका घर बिना नक्शे से पास किया गया है, जिस पर बर्क से जवाब मांगा गया था, लेकिन जवाब न मिलने के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। पीडब्ल्यूडी की एक टीम उनके घर पहुंची और उनके घर की नपाई की गई। इस बारे में एसडीएम वंदना मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। वह प्रकरण विनिमित क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए हुए निर्माण का था और उसमें अभी तक कुल 14 तारीख लग चुकी है। अग्रिम तिथि जो तय की गई है वो 15वीं तारीख। एक टीम बनाई गई थी, संयुक्त टीम, उसने जांच भी की है, कल नपाई तुलाई की है, क्या पूरा मामला था, क्या बोल रहे हैं? उसमें एक संयुक्त टीम बनाई गई थी क्योंकि उनके द्वारा 2 बिंदु उठाए गए थे। एक तो ये था कि यह हमारे नाम पर नहीं है मकान, दूसरा बिंदु ये था कि ये नव निर्माण नहीं है। तो ये दोनों पर ही हमने संबंधित जेई से और अधिशासी अधिकारी संभल से रिपोर्ट मंगा ली थी। उसके बाद उनको पर्याप्त अवसर दिया गया कि आप फिर इस पे आपको कोई अपना साक्ष्य देना हो या पक्ष प्रस्तुत करना हो तो आप कीजिए, लेकिन पर्याप्त अवसर देने के बाद भी कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया। तो उसके बाद से फिर ये टीम गठित की गई है एक्सीएन, पीडब्ल्यूडी और जेई विनिमित क्षेत्र के दोनों को संयुक्त रूप से रखकर, और इसमें उनके द्वारा उनसे रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसमें कल उनके द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया वहां पर। अभी उनके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी तो फिर अग्रिम तिथि पर उसमें निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि संभल में जामा मस्जिद विवाद के बाद भड़की हिंसा के बाद संभल सांसद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही। अब उनसे हिंसा में उनके हाथ को लेकर भी पूछताछ होगी, साथ ही घर पर भी संकट छाया हुआ है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।